हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट प्लानिंग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने है ना यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन हमने स्टडी किया था और इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और मैंने प्लानिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था आपसे। फिर भी आज मैं फिर से प्लानिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक जस्ट रिकॉल कर लेते हैं हम, क्विक रिकॉल। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिक, सबसे पहला बेसिक फंक्शन है। अगर कोई प्लानिंग होगी तो है ना मैनेजमेंट का जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। सबके सब है ना प्लानिंग पे बेस्ड है। तो ये नींव हो गई, प्लानिंग क्या हो गई, एक तरीके से नींव हो गई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। और इसके अंदर इसमें क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। कौन कौन से काम हम करने वाले हैं एडवांस में, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। और ये क्या है, ये प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे हम सोच समझ के रैशनल डिसीजन मेकिंग करके हम प्लान आउट करते हैं हमारे थिंग्स। हम कहते हैं ना जैसे कि बेस्ट प्लानिंग अगर आपने की है, गुड प्लानिंग मीन्स हाफ डन हो जाता है। गुड प्लानिंग इज हाफ डन मीन्स हाफ डन, राइट। तो मतलब आपका काम आधा हो गया अगर प्लानिंग अच्छी है तो इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड यहाँ पे डेवलपमेंट्स ऑफ वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। किस क्या क्या काम करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है और क्या ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्लानिंग इस पे फोकस करता है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। फिर प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, प्लानिंग की प्रॉपरली प्रिपरेशन होता है कि क्या क्या किस तरीके से कौन से वक्त पे क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस द की ऑफ इसी के हिसाब से फिर बाद में है ना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने हैं उनके, वो अपने अचीव करने में कैपेबल हो पाती है। नाउ अगर इन शॉर्ट हम बोले तो प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम। ये है ना क्या है, डिटेल्ड प्रोग्राम है ऑफ अ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। फ्यूचर में होने वाले कामों का जो फ्यूचर कोर्सेज, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला काम है उसका है ना डिटेल प्रोग्राम होता है प्लानिंग की, किस तरीके से क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्नूड्स एंड ओडेनल ने डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। इसका मतलब एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, और इसे कौन करने वाला है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। तो प्लानिंग क्या करता है, गैप ब्रिज करता है फ्रॉम वेयर वी आर एंड फ्रॉम वेयर वी वॉन्ट टू गो। हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो हमारे डेस्टिनेशन को वो और डेस्टिनेशन तक हमको अप्रोच करने में प्लानिंग क्या करता है, गैप को ब्रिज करता है, मतलब गैप को फिल करता है। एंड पॉसिबल एंड इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स, इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर। काम को पूरा होने में, अकर होने में मतलब काम को पूरा होने में वो पॉसिबिलिटी वो हो पाए करके उसमें हेल्प करता है, विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। अदरवाइज अगर प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो काम प्रॉपर से हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट, जेम्स टोनर। तो जेम्स टोनर की डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स। प्लानिंग क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है, साइकिल है एस्टैब्लिश करने के लिए, गोल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। है उसके लिए एक सुटेबल सही तरीके का है ना कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ये एक्चुअल में कि आप उसको कार्यक्रम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स, ये क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। देन यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग दी होगी। नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपको नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पूछा जाता है प्लानिंग का तो उन सब के लिए आपका यही आंसर आने वाला है। यही आंसर आपको नीड, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस के लिए लिखना है। तो यहाँ पे इट इज़ द फंडामेंटल, मतलब ये बेसिक फंक्शन है। इट इज़ अ फंडामेंटल बेसिक फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन। ये एक आउटलाइन देता है, किसके बारे में आउटलाइन देता है, अबाउट वेयर टू गो, कहाँ तक हमको जाना है, हाउ टू गो, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हमें जाना है, वेयर टू गो कहाँ जाना है, और हाउ टू गो वहाँ तक कैसे पहुँचे हम। एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर की रिस्क, मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो तो अनसर्टेन है, एवरीवन अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। तो उसको उसकी
उसके रिस्क को, अभी लेकिन हम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हम फिर भी हमको पता है कल क्या होने वाला है या क्या रिस्क हो सकती है, उसकी आइडिया हमको उतनी नहीं रहती, अनसर्टेन रहता है फ्यूचर। फिर भी अगर हमको उसको मतलब फ्यूचर को सेफ एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमको प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि हमारे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो ये एक क्या है, द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। हम एक जस्ट उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि हम अगर इस तरीके से काम करेंगे, हमारा कार्य कंप्लीट करने के लिए, हमारा वर्क कंप्लीट करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन हम बनाएंगे तो हम सक्सीड हो पाएंगे, राइट। तो ये क्या है, प्लानिंग एक वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर के रिस्क को कम करता है विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग की अगर हमने किस तरीके से क्या काम किया तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे एंड व्हाट वी ऑल कैन अचीव करके। तो इस सब का प्लानिंग इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल फंक्शन है जो आउटलाइन देता है, इट गिव्स एन आउटलाइन, ये एक आउटलाइन देता है, प्रॉपर आउटलाइन कि किस तरीके से काम करना है। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज, नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, देयर आर टोटल 10 इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पे प्लानिंग के, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आंसर भी है कि देखो प्लानिंग होगी, अच्छी प्लानिंग होगी तो फिर आपका आधा काम हो जाता है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ये जो प्लानिंग होती है ना, वो आपका जो एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको है ना अंडरस्टैंड करने में और उसको सेट करने में हेल्प करता है प्लानिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग इज रिलेटेड टू, प्लानिंग किससे कंसर्न है, तो प्लानिंग किससे कंसर्न है मतलब किससे बाध्य है, किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में, टारगेट्स को सेट करने में एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। और फिर बाद में जो टारगेट्स हैं हमारे, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उन तक पहुंचने में, उनको फॉर्मुलेट करने में, उन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम, और हमारे उन टारगेट्स को अचीव करने में हमें प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप अगर मैं आपको एक जनरल आपको एग्जांपल दूं, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आप अगर अपना टारगेट बनाओगे कि बोर्ड में आपको कितना स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरीके से स्टडी करना है। कोई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत 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 ईजी हो सकता है, तो कोई थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपने प्लानिंग करोगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने दिन में कितना पोर्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका लर्निंग पार्ट कैसा होना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जब प्लानिंग करोगे तो आपको कोई भी आपके गोल्स तक पहुंचने में, गोल्स को अचीव करने में, आपके टारगेट को अचीव करने में कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। तो ये काम आपको सबसे पहले इस प्लानिंग से आपको यही सीखना है कि आज अपना माइंड सेट कर लेना है अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए। थिंक, इसके बारे में सोचो, अकेले बैठ के सोचो कि आपका टारगेट क्या है लाइफ का। आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको अपना 100% अपना जो हम बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या होता है, ये होता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, आपकी वीकनेसेस, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो वो आपको फाइंड आउट करना है। देन आपके उसको लर्निंग, उसमें कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप कैसे दूर करोगे, ओके, उसको फाइंड आउट करना है। एंड आपको थ्रेट्स, आपको किन चीज़ों से डर है आपके स्टडी में, कि मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट का ऐसे है कि आपको इसके वजह से आपके परसेंटेज ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक अच्छी सी प्लानिंग करो, सेट अपना माइंड सेट कर लो, अपना एक टारगेट बना लो कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये मुझे अभी है ना आपसे इंटरेक्शन करने का, बात करने का, इस प्लानिंग वर्ड से मुझे ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम और आपका जो टारगेट है लाइफ का वो सेट करने के लिए मुझे बात करने का मन कर गया। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर आपने अच्छी सी प्लानिंग कर ली अपने एग्जाम्स के, अपने मार्क्स को लेके, अपने स्कोर्स को लेके कि आपको कितना अचीव करना है, तो उसके हिसाब से आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, और आपको जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपको जो जितने रिसोर्सेज आपके पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकोगे, वो फॉर्मुलेशन आपको करना है आज प्लानिंग का। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो और आप करोगे भी, मैं जानती हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरी बच्चे का अपना एक सपना होता है और सपने को है ना नींद में नहीं देखा जाता, सपने को पूरा करने के लिए हमें
हमें उसके पीछे जगते हुए भागना होता है। हम जब जगे रहते हैं तब उसको अचीव करने के लिए हमें हमारी प्लानिंग करनी होती है। तो यू ऑल कैन डू इट एंड यू विल डू इट। आई नो, आई हैव faith in you all, those who all are watching my videos regularly। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर सकोगे और आपको जरूर से करना है। तो आज आप सबसे पहले ये जब वीडियो आप जब सुन लोगे तो आप है ना एकांत में आधा घंटा बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग जरूर करना। आप सोचना कि आपको क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, लाइफ का एम क्या है। आप स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आपको पढ़ना है, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। तो उसके लिए आपको अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उसको आपको अपने टारगेट्स को भी अचीव करने हैं, आपको अच्छे स्कोर लाने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। ओके, सो अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिर कभी अभी मुझे जब फीडबैक मिलेगा आप लोगों की तरफ से कि हाउ डिड यू, मतलब ये जो मोटिवेशन आपको अच्छा लगा, तो कभी जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो हम जरूर इस टॉपिक रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लानिंग टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिए है ना, आपका एम क्या है आपको वो क्लियर कर लेना है पहले, भाई आपको करना क्या है, राइट। उसके हिसाब से फिर है ना आपको प्लानिंग करना। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम एंड इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में, उसको डीप कीन स्टडीज करने में, उसकी डीप स्टडी करने में प्रेजेंट कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। एंड ऑन द बेसिस, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी स्टडी रिलेटेड प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। तो ऑन द बेसिस टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है द वेज ऑफ अटेनिंग, कि आप कौन से रास्ते आप ढूंढोगे, कौन सा तरीका ढूंढोगे, द डिजायर्ड पोजिशन, जो आपकी भी जैसे बोर्ड एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लाने की इच्छा है ना, डिजायर्ड पोजीशन आपको कौन सी चाहिए, आप 70% लाना चाहते हो कि 80% लाना चाहते हो कि 75% लाना चाहते हो, तो वो फ्यूचर में आपके डिजायर्ड पोजीशन को अचीव करने में आपको प्लानिंग, उसके गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग हेल्प करता है अचीव करने में। ओके, अभी नेक्स्ट जो है सेकेंड है वो प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तो मतलब यहाँ पे पाथ मतलब वे, पाथ ऑफ एक्शन मतलब रास्ता, वे, एक्शन मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे है कि प्लानिंग एंश्योर्स, प्लानिंग हेल्प करता है, एंश्योर करता है दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। आपका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, वो क्लियरली स्टेटेड रहने चाहिए, मतलब क्लियर पता होना चाहिए, वहाँ पे कोई डाउट्स एंड कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दो गुले बोलते हैं ना, दो तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आपका एक एम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि एक ही टारगेट पे आप है ना क्लिक कर सकते हो, राइट। तो एक टारगेट होना चाहिए आपका। सो द एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन, ताकि है ना जो मैनेजर्स है वो है ना एज अ गाइड, लाइक जैसे कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने में मैनेजर्स को हेल्प करेगा एंड डायरेक्शन देने में भी फॉर डूइंग द राइट थिंग्स, सही तरीके का काम एट द राइट टाइम विथ राइट वे। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज बोली जाए तो यहाँ पे द प्लानिंग जो है वो इंश्योर करती है कि आपके जो गोल्स है एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली स्टेटेड हो, और उससे क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ गाइड, एज अ गाइडेंस आपको वो हेल्प करेगा एंड वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मैनेजर्स विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग्स, सही काम सही समय पर और सही तरीके से, with the right way. So doing the right things at right time with right way, it helps employees to know what organization has to do. इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, उनको पता होगा कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उनका जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेड गोल है वो पोजीशन है वो क्या है, कहाँ तक कंपनी अपने आप को स्टैंड करना चाहती है मार्केट में। ओके, सो व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। तो गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना है, ये प्लानिंग की वजह से ही हम इंश्योर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज व्हाट, थर्ड वन इज हियर प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है। यस,
तो यहाँ पे हम जैसे कि इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमें ना अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट कर लेता है कोई मैनेजर, ठीक है, तो मैनेजर एंड फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा, उसको एक्शन में किस तरीके से लेके आएगा, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाता है, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट लाता है प्रॉपर प्लानिंग। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसका फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन को अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी वो, राइट, उसके जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे लाना है तो नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचने में उनको हेल्प होगी। सो प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो वर्कर्स का जो वहाँ कॉर्पोरेट में और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं तो उनके भी वर्किंग पोजीशन को एफिशिएंटली, उनका काम करने के तरीकों को मोर एफिशिएंट बनाने में प्लानिंग है ना वो लीड करने का काम करती है। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग की वजह से द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस, जो उनको जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो काम कर सकते हैं। अच्छी प्लानिंग अगर प्रॉपर प्लानिंग हुई रहती है तो कंफ्यूजन अराइज नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है। दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस, उसकी वजह से क्या होगा, हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होने में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लानिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, मिनिमाइजेस द रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। तो यहाँ पे प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग मतलब आप फ्यूचर, मतलब आप फोरकास्ट करते हो, मतलब आप प्रिडिक्शन करते हो, आप प्रिडिक्शन करते हो, आप अंदाजा लगाते हो, राइट, अंदाजा लगाते हो। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। ये क्या है, एक तरीके का जरिया है कि आप अपने फ्यूचर को जस्ट इमेजिन कर पाते हो। जब आप प्लानिंग करते हो तो उस वक्त आप थॉट्स प्रोसेसिंग आपकी चलती रहती है, लॉजिकल प्रोसेसिंग, थिंकिंग प्रोसेस चलते रहता है कि आपका फ्यूचर में आप क्या अचीव कर पाओगे। एंड एंटिसिपेटिंग इज नथिंग बट द प्रिडिक्शन, द फ्यूचर चेंजेस, फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे आपकी इस प्लानिंग से। सो बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, इसलिए एडवांस में डिसाइड करना है द टास्क टू बी परफॉर्म, कौन सा काम पूरा करना है, कौन सा वर्क करवा के लेना है एम्प्लॉय से। एंड प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ। तो प्लानिंग क्या करता है, एक तरीका, किस तरीके से डील करना है विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। कोई भी अनसर्टेन इवेंट्स आ गए, कोई चेंजेस अगर हो रहा है तो किस तरीके से फ्लैक्सिबिलिटी अराइज होगी, वो उसमें उसको डील करने में है ना प्लानिंग हेल्प करता है। तो चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हमें ना देखिए, देखो लाइफ इज अनसर्टेन, वी ऑल नो। जैसे अब हम अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम लॉकडाउन पीरियड में इस तरीके से हम घर में बंद होंगे, नो कॉलेजेस, ऑनलाइन सब चल रहा होगा, राइट, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना प्लानिंग है वो है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते चेंजेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमारी तो प्लानिंग थी भाई जून में कॉलेज स्टार्ट होगी, हम कॉलेज जाएंगे, लेक्चर्स होंगे, राइट, लेकिन जो चेंजेस हुआ उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विद प्रिवेंटिव मेजर्स। लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ में एक सही तरीके से उसका उपचार, मतलब उसका बचाव के तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। अब हमको पता है हम किस तरीके से अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहते, तो हम किस तरीके से कौन सा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या सॉर्ट आउट, क्या हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह पे ऑनलाइन चालू हो गया, राइट, और फिर इससे मुझे भी मोटिवेशन मिला कि लेट मी अपलोड वीडियोस फॉर द चिल्ड्रन दोज हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो उन तक अभी तक पहुंच नहीं पाया है वीडियोस, किसी ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, किसी की क्या प्रॉब्लम, किसी की क्या सब चल रही है, राइट। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स को विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिंग, टैकल्ड विद द प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए हम हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इट मिनिमाइजेस, तो वो क्या करते हैं, मिनिमाइज करता है द रिस्क ऑफ फ्यूचर
और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर में जो रिस्क होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, या अनसर्टेनिटीज है। अभी देखिए डाउट्स होंगे, सबके सारे डाउट और शायद ना भी ऑनलाइन क्लियर हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो कम से कम सिटिंग एट होम सिंपली इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद समथिंग, राइट। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट को टच कर रहे हो कि किसमें क्या है। मे बी आप कॉलेजेस रीओपन होने के बाद अपने टीचर्स तक पहुंचोगे इन पर्सन, यू विल मीट देम, यू विल क्लियर योर डाउट्स, राइट। लेकिन आप किस किस चीज़ से चला सकते हो, आपके टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, आप मेरे वीडियो सुन रहे हो, आप खुद से अपने टेक्स्ट बुक्स, अभी हार्ड कॉपीज आ गई, आप लेके बैठ रहे हो, तो एटलीस्ट आपके जो फ्यूचर में जो रिस्क होगी कि मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। आपने कुछ तो प्रिपरेशन की होगी, तो आपके रिस्क और अनसर्टेनिटीज है वो कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, राइट। अभी 5th पॉइंट पे आते हैं कि प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम, जैसे मैंने आपको पहले भी ऑप्टिमम वर्ड का मीनिंग बताया है, इसका मतलब होता है कि आप है ना रिसोर्सेज का यूज करो बट उसको वेस्ट मत करो, रिसोर्सेज को यूज करो बट उसको वेस्ट मत करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेस्टेज को अवॉइड करना है। और वो कब पॉसिबल है, प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ही वो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि है ना जो इतने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जब है ना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम रिसोर्सेज का फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, तो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स लेके आती है। वो फैसिलिटेट करते मतलब हेल्प करते ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, मतलब आप अगर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा, एफिशिएंट बनेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और है ना कंपनी के रिजल्ट्स भी बेटर रिजल्ट्स होंगे। एंड वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। आप प्रॉपर प्लानिंग करते हुए हम वेस्टेज को भी अवॉइड कर सकेंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ द 6th one is helps in decision making। डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हेल्प करेगा, तो देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, मतलब कंपनीज के पास भी इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल्स। अगर उनको उनके कोई गोल्स, उनके टारगेट अचीव करने, तो प्लानिंग हेल्प करेगी टू द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने में प्लानिंग हेल्प करेगी मैनेजमेंट को बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स, सारे के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। हम बोलते हैं ना चॉइसेस, हम जैसे आपको भी अपना चॉइस, आपको भी अगर सिलेक्ट करना, सपोज मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि क्लासेस का एग्जांपल ले लो, आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना था, तो आपने है ना प्लान आउट किया, आपने क्या किया, 4 कोचिंग क्लासेस के है ना टेम्पलेट से क्या आपने उसमें स्टडी किया, हर एक का कंपेयर किया, उनकी फीस क्या है, उनके आवर्स कितने हैं, वो किस तरीके से स्टडीज लेने वाले हैं, कौन सी बेस्ट है, तो आपके पास अल्टरनेटिव्स रहता है, चॉइसेस थी, तो चॉइसेस के हिसाब से बेस्ट आप अपनी चॉइस अपने सिलेक्टिव टाइम के हिसाब से, राइट, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे है ना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं मैनेजमेंट के सामने में, और बेस्ट अल्टरनेटिव वो अपने बेस्ट ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बेस्ट आउटकम के लिए, राइट। तो हम है ना पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग alternative courses of action to achieve a pre-defined goal। अपने पहले से हमने अगर अपने गोल्स को डिफाइन करके रखा, प्री डिफाइन मतलब हमने प्लान आउट करके रखा कि हमको क्या अचीव करना है, अब जैसे आप अपना स्कोर प्लान आउट करके रखोगे कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं, तो प्री डिफाइंड परसेंटेज, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एकदम 100% वो गिर नहीं सकता है। अगर आपने 75 का टारगेट रखा तो आई विल टेल यू 73, 74, 75, 76, 77, यहाँ इस एक मतलब आपने अगर 75% के लिए अपने उतने एफर्ट्स डाले हैं और उतनी आपने होप रखे, तो 2-3% ऊपर नीचे होगा आपके एक्सपेक्टेशन से, ऊपर नीचे, बाकी आपका चेंजेस नहीं आ सकता है। तो अगर प्री डिफाइंड गोल होते हैं तो वो अचीव होने में हेल्प हो जाती है। सो इट हेल्प्स मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। तो मैनेजर को ये रैशनल डिसीजन मतलब एक समझदारी, रैशनल कंज्यूमर जैसे समझदार पर्सन किस तरीके से डिसीजन लेता है उस तरीके से मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करती है प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं उनको, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये है ना कंट्रोलिंग एक
एक तरीके का है ना कंट्रोलिंग मेजर भी होता है प्लानिंग। सो प्लानिंग सेट आउट करता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने प्लानिंग की और बाद में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे विद द स्टैंडर्ड्स, आपने जो अपना टारगेट रखा है उसके साथ कंपेयर करोगे। एंड मैनेजर फिर फाइंड आउट कर सकते हैं द डेविएशन मतलब चेंजेस इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक्चुअल में एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, अगर कोई भी डेविएशन है, कोई चेंजेस है, तो सच डेविएशंस कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। तो फिर यहाँ पे आप है ना करेक्टिव मेजर्स लेते हुए, जैसे है ना स्कूल में टीचर और कॉलेज में टीचर बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स लेना है, राइट। बच्चों का अगर प्रॉब्लम हो रही है कहाँ पे लर्निंग पे, तो करेक्टिव मेजर्स लेते हुए, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए है ना जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सकता है, उसको फिल किया सकता है। सो देयरफॉर मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, आपने प्लान आउट किया है और एक्चुअल में जब आपने परफॉर्मेंस की बात की तो बहुत ड्रॉप डाउन है, तो आपको उसको कैसे इंप्रूव करना है, तो वो आप इंप्रूव कर सकते हो। सो देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। तो ये है ना कंट्रोलिंग मेजर भी एक तरह का बेसिस है, ये फंडामेंटल फॉर कंट्रोल ऑल्सो, इट इज़ अ फंडामेंटल बेसिक basis for the control also. So it is also important for maintaining discipline at working place of organization. तो यहाँ पे अगर देखिए हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन तो लाइफ में बहुत 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 नेसेसरी है। अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको ना डिसीजन मेकिंग के साथ साथ डिसिप्लिन भी आप में होना चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन रखना, मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है विद द प्लानिंग। नाउ द 8th वन इज व्हाट, facilitates coordination of all activities। मतलब facilitates means helps in coordination of all activities। so planning facilitates का मतलब helps होता है। so planning मतलब ensures भी बोल सकते हो आप, planning ensures the coordination of activities। activities अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने में, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में प्लानिंग हेल्प करता है। एंड इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब आप है ना मतलब एक के ऊपर एक दो कोई भी एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटी की रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वो बार बार रिपीट हो रही है, ओवरलैप्ड हो रहा है, तो उसको भी अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोजली लिंक्ड। हम सब जानते हैं, देखो कहीं पे भी आपका कोऑर्डिनेशन, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपको बेस्ट क्लास का अवार्ड चाहिए, राइट, तो यहाँ पे है ना आपको आपके क्लास के ईच एंड एवरी स्टूडेंट में कोऑर्डिनेशन, बेस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से कंपनीज में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनकी एक्टिविटीज़ में। आपको बेस्ट क्लास के अवार्ड के लिए आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए होगा, आपका जो नॉन एकेडमिक आपके जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, आपके स्पोर्ट्स वे, हर एक चीज़ में आपको आगे आना होगा, राइट। तो यहाँ पे उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में होना बहुत जरूरी है विथ ईच अदर, विच इज़ कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। वो प्रोसेस एक प्लानिंग का एक प्रोसेस है। देन साउंड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज। तो इंटर रिलेट करती है मतलब कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है ऑल एक्टिविटीज़ को एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान। तो सबको, सारे के सारे, सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो, तो सबका कोऑर्डिनेशन, सबका साथ सबका विकास, एंड सिंपल, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी फैमिली। आप ले लो, फैमिली का एक भी मेंबर अगर बगावत करता है तो फैमिली में हैप्पीनेस नहीं रहता है, राइट। अभी यहाँ पे 9th वन है फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। दूसरी भी मैनेजमेंट जो मैनेजरल फंक्शंस है उसको पूरा करने में, उसको अचीव करने में हेल्प करता है प्लानिंग। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। गोल को अचीव करने में काम करता है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन। गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे ही हम हमारे गोल तैयार कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक प्लान रेडी, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, एक बार आपका प्लान रेडी है तो दूसरे फंक्शंस जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो अगर नहीं रेडी, अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक आपका प्लान रेडी नहीं है तो आपको अदर फंक्शंस भी आप कवर अप नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता, स्टाफिंग, आप वर्क अलॉटमेंट नहीं कर सकते। स्टाफिंग इज नथिंग बट वर्क का अलॉटमेंट करना, एलोकेशन ऑफ वर्क, राइट। देन कैन नॉट बी अंडरटेकन, दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या करता है, बाकी के जो सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उन सबको भी वो
इंश्योर करता है। प्लानिंग अगर अच्छी होगी, प्लानिंग आपकी रेडी है, तो ये आप आगे बढ़ सकते हो। देन द 10th वन इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है प्लानिंग, नए नए आइडियाज, नया नया तरीके, राइट। तो यहाँ पे जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी है ना बोल रहे हैं कि आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आ गया हो, आपको कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, देश अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ हमको इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। तो स्वदेशी उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग which involves promotion of innovative ideas after critical thinking। उसके लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है ना। Ultimately these innovative plans result into attainment of goals of the organization के जो goals है उनको achieve करने में, उनको attain करने में, उन तक पहुंचने में help करता है। And it is the most challenging activity, सबसे important challenging activity होती है हर एक मैनेजमेंट के लिए, as it guides all future actions। क्योंकि ये प्लानिंग ही है जो है ना future actions आने वाले समय में जो इम्प्लीमेंट करना है, जो काम करवा के लेना है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको गाइड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लीडिंग टू द ग्रोथ एंड, और ये है ना कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल दिया, शादी ब्याह का ले लो, बर्थडे पार्टी का ले लो, थोड़ा भी छोटा मोटा फंक्शन है, राइट, आपको रिलेटिव्स को बुलाना है, छोटा मोटा प्रोग्राम रखना है, पार्टी रखना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग तो करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल होने के लिए अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बोले तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर एक जिंदगी के हर एक कदम पर जिंदगी के हमें प्लानिंग करनी जरूरी होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एन इंडिविजुअल। सो फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन। हम सब जानते हैं कि फ्यूचर तो अनसर्टेन ही होता है, अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, हम लोग प्लानिंग करते हैं पर वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट होते जा रहा है, चैलेंजेस बहुत हो गए हमारे सामने, और अब ये नया कोरोना चैलेंजेस, तो इससे कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके से हमको खड़ा होना है, राइट। तो वो सब है ना अच्छी प्लानिंग से, बहुत हमारी अच्छी प्लानिंग से वो पॉसिबल है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड। डेफिनेटली हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। हैज द प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। तो सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, कामयाबी पाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके लिए बोला जाए तो आप किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हो, आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, तो आप अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आके अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस देते हुए, राइट, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, और आपको आने वाले समय के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में और उनको टैकल करने में आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो। जब आप अपने ऊपर, अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारी ले लोगे कि हमें कुछ करना है, राइट। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्लानिंग को स्टडी किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।